हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक। आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल DTC मैथ स्टडी। तो लगातार बने रहे अपने YouTube चैनल DTC मैथ स्टडी में। आज का जो प्रश्न है वो है उस बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2, 3 एवं 6, 5 को समत्रिभाग करती है। तो हम सबसे पहले एक रेखा पर दो बिंदु अंकित कर लेते हैं, ए और बी। हो गया ना। यहां x1, y1 और x2, y2, ये दो नियामक पहले से हमें पता है। कितना कितना 2, 3 और 6, 5। ये देख रहे हैं ना, 2, 3 और 6, 5। अब इसको समत्रिभाग मतलब 3 बराबर भागों में बांट देना है। तो जैसे मान लेते हैं एक भाग ये AP और दूसरा PQ और तीसरा QB हो गया। सेम बराबर बराबर है ना। अब यहां समझना यह है कि अगर A से AP M है ना, तो यहां जो है M और यहां N, P से PB है ना, P से PB जो है N हो जाएगा। तो यहां से यहां तक जो दूरी है, वहां से वहां तक तीनों जो दूरियां हैं बराबर। अगर एक एक इकाई तीनों को मान लेते हैं तो सबसे पहला ये 1 इकाई हो जाएगा और एक इकाई कितना इकाई हो जाएगा? 2 इकाई। तो ये 2 हो जाएगा। अब जो पहला जो है यहाँ P पर जो है P का निर्देशांक निकालेंगे तो उसका जो विभाजन होगा m अनुपात n 1 अनुपात 2 में। और फिर Q उसी प्रकार जो है देखते हैं। Q में जो यहाँ n लिए हैं है ना, और यहां हमें यम है, तो यम जो है कितना है? 1, 1, 2 अनुपात, और ये खुद कितना हो जाएगा? 1। तो पहले P का निकालेंगे तो 1 अनुपात 2 और Q का निकालेंगे तो 2 अनुपात 1। समझ गया ना। अब जो है विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र हम जानते हैं कि जब कोई भी बिंदु का निर्देशांक के साथ P का निर्देशांक निकालना हो तो x और y में आता है। तो mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n और y बराबर m/2 प्लस n/1 बटा m प्लस n। ये विभाजन सूत्र है। तो चलिए इसी पे हम इसका मान रख करके और P का निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। देखिए P बराबर यहाँ जो P का निर्देशांक आएगा, x बराबर कितना, m का वैल्यू पुट कर देंगे। तो सबसे पहले P से लेंगे, जहां से लेंगे वहां देखते हैं कि उसका जो निर्देशांक है कितना अनुपात कितना में बांट रहा है, 1 अनुपात 2 में। तो m 1 गुने x2 हम यहां माने थे 6 प्लस n कितना है 2 गुने x1 कितना है 2 बटे m प्लस 1 यानी 1 प्लस 2 कॉमा y का निर्देशांक कितना जाएगा, पुनः उसी प्रकार है ना। जो ये x, y होता है निर्देशांक, उसमें y का एलिमेंट जो है आएगा कितना 2। सबसे पहला यहाँ यम आएगा जो कितना आएगा 1 इंटू y2 5 प्लस 2 गुने y1 कितना 3 बटा 1 प्लस 2। अब देखिए P का जो निर्देशांक होगा x लिखे अथवा नहीं, यथार्थ यहां लिख सकते हैं। जैसे P बराबर x, y बराबर कितना आ जाएगा, देखिए x बराबर कितना आ रहा है 6 प्लस 2 दूनी 4 बटा 3 5 प्लस 3 दूनी 6 बटा 3। अब देखिए 6 4 10 बटा 3 5 6 5 11 बटा 3। ये जो P का निर्देशांक आया ये हमारा आंसर हो जाएगा ना। उसी प्रकार पुनः विभाजन सूत्र से Q बराबर क्या आ जाएगा mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n कॉमा m/2 प्लस n/1 बटा m प्लस n। ये सूत्र तो होगा ही होगा। अब जैसे Q का जो नियामक आएगा वो आएगा किस रूप में, देखिए m को यहां वैल्यू पुट करेंगे तो Q, जहां Q है ना, ये Q उस स्थान से जो है ना ये m अनुपात n लेंगे तो कितना जाएगा 2 अनुपात 1 होगा ना। यहाँ 2 गुने यहाँ क्या था
x2 तो वही है सेम जैसे इसमें है 6 प्लस 1 गुने 2 बटा 2 प्लस 1 कॉमा फिर देखो यहां आ जाएगा 2 गुने 5 प्लस 1 गुने 3 बटा 2 प्लस 1। यहां नहीं लिख सकते हैं, अभी जगह है मेरे पास, यहां आते हैं 6 दूनी के 12 प्लस 2 बटे 3 कॉमा 5 दूनी के 10 प्लस 3 बटा 3। अब देखिए क्यू बराबर 12 दू 14 बटा 3 कॉमा 10 3 13 बटा 3। ये क्यू का नियामक आ गया, कटेगा नहीं ना कटेगा, ना तो माइनस में है ना, और ना ही कटने लायक में है ना, 3 से भाज्य होने वाली संख्या नहीं है, इसलिए 14 बटा 3 कॉमा 13 बटा 3 ये क्यू का नियामक आ जाएगा है ना। और यहां जो था पी का नियामक वो 10 बटा 3 कॉमा 11 बटा 3। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद जय भारत।